शामी अभी भी आयला का पीछा कर रहा है और वो उसको बार बार हर जगह रोक लेता है। जब वो देखता है कि ऑन और आयला हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं तो वो उनका पीछा करेगा। जैसे ही ऑन को रास्ते में कोई काम होगा वो गाड़ी से उतरकर बाहर शॉप तक जाएगा तो शामी जानबूझकर उसकी गाड़ी के पास आएगा और आयला से कहेगा कि आयला मेरी बात सुनो। तो आयला उसे कहेगी कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं जाऊँगा, एक दफ़ा बाहर आकर मेरी बात सुनो। तो आयला जब गाड़ी से बाहर निकलेगी तो शामी उसे कहेगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी अभी तक मुझसे मोहब्बत करती हो। तो आयला उसे कहती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वो कुछ भी नहीं था, वो सारी मोहब्बत जो तुम मुझसे करते थे वो सब कुछ झूठ था, मैं ये सब कुछ जान चुकी हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। अगर और ने यहाँ पर मुझे देख लिया तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा होगा, पहले ही मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे लिए और मुश्किलात खड़ी मत करो। लेकिन शामी तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सारी गलत फहमियाँ दूर कर दूंगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो मेरे साथ चलो, हम अपनी एक अलग दुनिया बसाते हैं। तो आयला ज़ोरदार थप्पड़ मारती है शामी के मुंह पर और उसे कहती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम मेरे साथ जो कुछ कर चुके हो मैं कभी भी नहीं भुला सकती, अब मेरी ज़िंदगी में और मुश्किलात पैदा करने की कोशिश मत करना। जब आयला शामी के मुंह पर थप्पड़ मारती है तो दूर खड़ा ऑन भी ये सब कुछ देख लेता है और वो बहुत खुश होता है कि आयला ने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। ऑन और आयला फिर हॉस्पिटल आते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल एंटर होगा तो उसकी माँ शमसा भी वहाँ पर मौजूद होगी और वो आयला से कहेगी कि हमने जिसको अपने पैर की जूती बना रखा था अब हम उसको अपने सर का ताज कैसे बना सकते हैं। वो ऑन की बात कर रही होती है कि ऑन तो हमारे बिल्कुल भी लायक नहीं था, वो तो हमारे पैरों की धूल के बराबर था, हम उसको अपने सर का ताज कैसे बना सकते हैं। वो अपनी बेटी को गलत पट्टियाँ पढ़ा रही होती है, जबकि ऑन भी ये सारी बात सुन लेता है और वो आगे आकर उनसे कहता है कि शमसा मामी, आप बेशक मुझे अपने सर का ताज मत बनाएं, लेकिन मैं आपकी बेटी का अब शौहर हूं और आप इस चीज़ का एहतराम भी भूल चुकी हैं। आपको इतना अंदाज़ा नहीं है कि आपकी इन बातों से आयला के माइंड पर क्या असर पड़ेगा। और ऑन शमसा से कहता है कि इस वक्त बी जान की हालत बहुत ख़राब है, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, ना कि आप लोग ऐसी बातें खड़े होकर करें। बी जान की हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ऐसी बातों से पहले ही आपकी इन बातों की वजह से वो इस हालत तक पहुंची हैं। हॉस्पिटल में सब फैमिली वाले मौजूद होंगे, शामी का बाप भी वहाँ पर मौजूद होगा और वो टॉन्ट करेगा ऑन और आयला को, उनसे कहेगा कि बी जान की अद्वियात का जो भी खर्चा होगा वो मैं पे करूँगा और आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे आकर मांग सकते हैं बिला झिझक। तो आगे से ऑन जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएगा और वो उससे कहेगा कि पहले आप अपने बेटे को समझा लें कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। तो शामी का बाप उसे कहता है कि आप मेरे बेटे के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बीवी कैसी है। तो वो उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी इसका माजी कैसे भूल सकते हो, ये किस तरह की बदकार लड़की है। तो ऑन शामी के बाप पर उंगली उठाएगा और उसे कहेगा कि आपकी जुर्रत कैसे हुई आयला के बारे में ऐसी कोई भी बात करने की, आयला अब मेरी बीवी है और ख़बरदार किसी ने इसके बारे में कोई भी गलत बात की तो। शामी का बाप ऑन को मज़ीद गुस्सा दिलाने के लिए उसे कहता है कि मर्द बार बार किसी औरत के पास तभी जाता है जब औरत की उसको शय मिल रही हो। तो ऑन उसे कहेगा कि आपके बेटे को तो किसी और की ही शय है और मेरी बीवी पर बिल्कुल भी इल्ज़ाम लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आयला का बिल्कुल भी अब शामी से कोई राब्ता नहीं है, आप बस अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखें। आने वाली किस्त में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अब आयला भी ऑन की तरफ माइल होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसको पता चल गया है कि ऑन ही उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें।